हाय माय नेम इज हुसैन अरशद, यू आर वाचिंग फार्मेसी स्टडी। प्रोजेक्ट फॉर्म में प्रिंटर्स डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट प्रोडक्ट कंसीडरेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव। तो प्रोडक्ट की कौन सी गाइडलाइंस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने और ब्रिटिश फार्माकोपिया ने प्रोवाइड की हैं। फर्स्ट वी हैव स्पेशल प्योरिटी एंड सेफ्टी। ये एक कॉमन कंसीडरेशन है कि प्योरिटी और सेफ्टी को फर्स्ट मेजर पे रखना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी अगर प्योरिटी अगर प्योर नहीं होगा, उसके अंदर किसी तरह के भी कंटेमिनेंट्स होंगे तो ब्लड के अंदर जाके एक हार्मफुल रिजल्ट कॉज कर सकते हैं। बफर्स, स्टेबलाइजर्स, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स को यूज करते हैं। बफर्स, व्हाट आर द बफर्स? बफर्स आर द सॉल्यूशंस दैट रेजिस्ट पीएच चेंज। पीएच चेंज अगर हाइड्रोजन लेवल उसका चेंज नहीं हो रहा होगा। स्टेबलाइजर्स में देखें तो हेल्प करते हैं एपीआई को कि उसमें किसी किस्म की भी अडल्ट्रेशन ना हो। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज करते हैं जैसे कि एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन को किल करने के लिए। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन का भी लेवल बता दिया है, 0.25 मिलीलीटर होना चाहिए मैक्सिमम भी। एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स को एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स, व्हाट आर दीज? एक्चुअली में एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल लाइपोपॉलीसैकेराइड्स रेमिनेंट्स होते हैं, जो कि अगर रह जाए तो इस वजह से भी साल्मोनेला, शिगेल्ला या फिर एस्चरिचिया कोलाई जो जैसे कि बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं सोल्यूशन में। एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑफ यूज में आते हैं कि कुछ मेडिकेशंस में हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को नहीं यूज करते और जबकि हम स्टेबलाइजर और बफर्स को यूज कर रहे होते हैं। कलरिंग एजेंट्स लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि यूज कर रहे होते हैं उसको ट्रांसपेरेंट करने के कैप्सूल्स को ट्रांसपेरेंट करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और उसके बाद येलो फेरिक ऑक्साइड यूज कर रहे होते हैं, फेरिक ऑक्साइड फॉर द फ्लैश कलर होते हैं वो प्रॉपर्ली तौर पर बैंड है। इसमें स्टेरिलाइज्ड और पायरोजन लिमिटेड होने चाहिए। स्टेरिलाइज्ड मींस टू से दैट हाई प्रेशर पे उसको स्टेरिलाइज किया जाए। पायरोजन लिमिटेड क्या होता है? पायरोजन लिमिटेड होता है फीवर कॉजिंग। पायरोजन होता है फीवर कॉजिंग। लिमिटेड होना चाहिए कि पायरोजन्स जितने भी होंगे उस फ्लूइड के अंदर वो प्रॉपर्ली तौर पर मेजर्ड एंड लिमिटेड होने चाहिए। फोर्थ वी हैव कंपेंडियल स्टैंडर्ड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर। जो पार्टिकुलेट मैटर लाइक हम यूज कर रहे होते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन, दैट इट इज अ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स। ये फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स होते हैं। फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स में हम देख सकते हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स। ये उसके बाद है इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड एरियाज, जिस इन्वायरमेंट के अंदर उसमें ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होनी चाहिए, एयर प्रेशर भी कंट्रोल होना चाहिए। मोर ओवर वहां पर किसी किस्म की भी टॉक्सिक गैसेस, माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना देखने को मिले। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक सैनिटरी स्टैंडर्ड्स के अंडर नहीं है। जो एक स्टाफ जो रिक्वायर्ड होता है इस मेडिकेशन को वो प्रिपेयर करने के लिए एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होना चाहिए। पैकेज्ड इन हेर्मेटिक कंटेनर्स, टाइटली सील्ड, एयर इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, टाइटली सील्ड। जैसे कि एम्बल्ड कलर बॉटल्स होती हैं जो कि लाइट रेजिस्टेंट होती हैं, सील होने की वजह से किसी किस्म का भी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट कोई भी गैसेस एक्सचेंज या फिर फ्लूइड एक्सचेंज नहीं हो रहा था। अगर वो नहीं हो रहा था, जो प्रिजर्वेटिव्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज कर रहे होते हैं वो प्रॉपर तौर पे काम करते हैं। वी हैव स्लाइड एक्सेसिव देन लेबल्ड वॉल्यूम। एज वी ऑलरेडी नो कि जब इंजेक्शन में उसको फिल कर रहे होते हैं तो एक स्लाइड अमाउंट उसकी हम वेस्ट कर देते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए स्लाइडली एक्सेसिव देन लेबल वॉल्यूम। अगर 5 ml का वॉल्यूम है तो हमें थोड़ा सा उससे ज्यादा 6 और 5.5 वॉल्यूम रखना चाहिए ताकि हम जो एक्सेसिव अमाउंट है वो वेस्ट की जा सके और उसके बाद जितनी वॉल्यूम इंजेक्टेड करनी चाहिए उतनी ही कर सके और अवेलेबल भी हो। मल्टीपल डोज कंटेनर्स को यूजुअली ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनको प्रॉपरली तौर पर ज्यादातर रिकमेंडेड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ये एक दफा कंटेनर ओपन हो गया तो उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन और फर्दर गैसेस एक्सचेंज या फिर किसी किस्म का भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिक लेबलिंग रेगुलेशंस लाइक एक्सपायरी डेट, ऑक्सिलरी लेबल उसके ऊपर होना चाहिए। ऑइंटमेंट क्रीम्स पे यूज किया जाता है। लायोफिलाइज्ड और फ्रीज ड्राइज्ड पाउडर्स, वैक्यूम्ड H2O रिमूव कर दिया जाता है। H2O जब रिमूव कर दिया जाता है, अगर वाटर नहीं होगा ना तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए रिटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। सॉल्वेंट एंड व्हीकल्स फॉर इंजेक्शंस, कौन कौन से सॉल्वेंट्स और व्हीकल्स होते हैं जो कि इंजेक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं? कॉमनली तौर पर वाटर फॉर इंजेक्शन यूज किया जाता है, जिसको WFI भी कहते हैं, यूएसपी स्टेट फार्माकोपिया के तौर पर। तो ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू भी यूज किया जाता है और डिस्टिलेशन में ऐसा होता है कि सॉलिड को डायरेक्टली तौर पर वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि लिक्विड फेज हमारे पास देखने को ना मिले। लिक्विड फेज अगर नहीं होगी यहाँ पर तो यहाँ पर हम रिमूवल ऑफ द आयंस भी कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ आयंस फ्रॉम द वाटर,
रिमूवल ऑफ हार्मफुल आयंस फ्रॉम द वाटर। अगर ये हम कर रहे होते हैं उसके साथ रिवर्स ऑस्मोसिस हो रही होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए भी हम कंटेनर्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अगर रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन के थ्रू वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूरिफाइड वाटर यूएसपी नॉट मोर देन 1 mg per 100 ml WFI। वाटर फॉर इंजेक्शन ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अगर देखें तो 1 mg per 100 ml इसकी एक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि प्यूरिफाइड वाटर है, एक ऐसी कैटेगरी में आता है फार्मास्यूटिकल में जिसमें हम कोई सब्सटेंस ऐड नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसको स्टीरिलाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने मैन्युफैक्चर ऑफ ऐसे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो रहा होता है जो कि फर्दर जाके स्टीरिलाइज हो रहे होते हैं। तो इनको खुद को स्टीरिलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स में तो ये फर्दर जाके स्टीरिलाइज इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स में तो होना ही है। पायरोजन फ्री होने चाहिए। पायरोजन फ्री मींस टू से दैट नॉट कॉजिंग फीवर कॉजिंग नहीं होना चाहिए। लिमिटेड टू 24 आवर्स आफ्टर कलेक्शन। अगर हम कंटेनर्स से उसको ग्लास लाइन कंटेनर्स जो कि हैं, ग्लास लाइन कंटेनर्स में यूजुअली ब्लू कलर के कंटेनर्स होते हैं, इन कंटेनर्स में हम कलेक्शन के बाद 24 आवर तक इसको लिमिटेड यूज कर सकते हैं। नेचुरली और स्टीरिलाइज्ड पायरोजन फ्री ग्लास और ग्लास लाइन कंटेनर्स के अंदर इनको कलेक्ट। स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन WFI वाटर फॉर इंजेक्शन रिप्रेजेंटिंग हियर। ओके, तो नॉट लार्जर देन 1 लीटर। सिंगल डोज की बात करें तो नॉट लार्जर देन 1 लीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और एंडोटॉक्सिन लेवल्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स, दीज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, क्योंकि लाइपोपॉलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक साल्मोनेला या फिर एस्केरिया कोलाई जो होते हैं, ये सब डिजीज कॉजिंग होते हैं। अगर इनका एंडोटॉक्सिन लेवल जो है जो 0.25 यूएसपी के अकॉर्डिंग इससे ज्यादा होगा तो ये एक बेनिफिशियल नहीं है और ये इसको बैन कर दिया जाएगा। मोर सॉलिड देन WFI। ये क्यों सॉलिड होते हैं ज्यादा वाटर फॉर इंजेक्शन से? लीचिंग हो रही होती है। सॉल्वेंट व्हीकल्स डाइल्यूएंट्स की इनकी एप्लीकेशंस हैं। थर्डली वी हैव बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। इसमें नॉट मोर देन 30 ml ऑफ वाटर, इससे ज्यादा इसको नहीं होना चाहिए। और नेम्स और कितनी प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट और एनी डाइल्यूएंट यूज्ड वो मेंशन होनी चाहिए इसके ऊपर। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? लेस देन 4 वीक्स ओल्ड चाइल्ड। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन में एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए और आइसोटोनिक में हमारे पास माइक्रोबियल एजेंट्स नहीं होने चाहिए। और 14 मिली इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड टू 1 mg ऑफ हाइड्रोजन। 1 mg ऑफ हाइड्रोजन को रिलेट करने के लिए हम ये यूज कर रहे थे 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। और इसमें पर ईच सोडियम और क्लोराइड के आयंस होते हैं। उसके बाद स्टीराइल व्हीकल फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है कि ये स्टीराइल व्हीकल के तौर पर यूज होता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में। Fifth, we have bacteriostatic NaCl injection. As names already telling us, it stops the bacteria. तो यहाँ पर not larger than 30 ml, same like that. तो 30 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Sodium chloride 0.9% isotonic to the human body fluids like mucus, blood or any secretions that human body releases. तो यहाँ पर mucus and saliva. Like these physiological fluids, तो इसके रिलेटेड इसको आइसोटोनिक होना चाहिए और नॉट लार्जर देन 30 ml होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड लाइक 0.9% ये यूज करते हैं डिहाइड्रेशन वगैरह को ओवरकम करने के लिए। अगर पेशेंट में काफी हद तक वॉमिटिंग या डायरिया या फिर उसको ऑपरेट होने लगे तो उससे स्टार्ट पहले हम सोडियम क्लोराइड 0.9% इंजेक्ट करते हैं। 6 वी हैव रिंगर इंजेक्शन। तो इसका रिंगर इंजेक्शन में 3 आयंस हमें देखने को मिलेंगे, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। 3 of them constitute the ringer injection USP। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशनर के तौर पर यूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशनर हमें क्यों चाहिए होते हैं? ये चाहिए होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड सेकेंडली वी रिक्वायर इट फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड होल पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, तो ये बीपी अगर कम हो जाए तो उस बीपी को शूट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड कर देंगे, बीपी को ज्यादा कर देंगे। तो 7th वी हैव लैक्टेटेड रिंगर इंजेक्शन। यहां पर एडिशन ऑफ द सोडियम लैक्टेट। व्हाट इज अ लैक्टेट? सोडियम प्लस लैक्टिक एसिड रिप्रेजेंट्स द सोडियम लैक्टेट। तो यहां पर इसकी भी यूजेस सेम है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशन के तौर पर, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स यूज हो रहे होते हैं और ब्रेन के कम्युनिकेशन में यूज हो रहे होते हैं।
तो यहाँ पर इसको उसमें यूज करेंगे। एंड देन वी हैव लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यूरिक एसिड के लेवल को कम कर देता है। तो ये यूरिक एसिड के लेवल को यहाँ पर कम कर रहे होंगे, तो इस सिस्टेमिक अल्कलाइजर के हेडिंग के अंडर आएंगे। एंड देन वी हैव नॉन एक्वस व्हीकल्स। कौन कौन से नॉन एक्वस व्हीकल्स हैं? जो कि हम यहाँ पर एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड वाटर फॉर इंजेक्शन भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वाटर की सोलबिलिटी काफी हद तक एक लिमिटेड होती है और उसमें ज्यादातर कंटेमिनेशन के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर नॉन एक्वस व्हीकल्स यूज करते हैं, लेकिन रिलेटिव टू दैट कम यूज होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स के अंडर आते हैं? नॉन इरिटेटिंग होते हैं कि इरिटेशन कॉज ना करें, जाके इचिंग या फिर किसी किस्म का भी एक साइड इफेक्ट ना हो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में। नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन सेंसिटाइजिंग होते हैं कि जाके किसी चीज को भी सेंसिटाइज ना करना स्टार्ट कर दें, एक्शन पोटेंशियल लाइक दैट, ये ऐसा कोई भी हमें रिजल्ट ना देखने को मिले। परमिट करते हैं कि हीट स्टेरिलाइजेशन कर सकें, हीट या प्रेशर स्टेरिलाइजेशन जो भी होती है, तो ये इसको परमिट इजाजत देते हैं कि वो स्टेरिलाइजेशन हो सके। और मिसिबिलिटी विद बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि म्यूकस, एनी ब्लड, और ये जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं तो इनमें जाके ये मिसिबल नहीं होना चाहिए। मिसिबल मीन्स टू से दैट डोंट मिक्स, तो ये मिक्स ना हो जाके बॉडी फ्लूइड के अंदर। तो इसमें एग्जांपल में हम देखें अगर तो नॉट मिक्स। एग्जांपल में आता है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल आर दूज ऑयल्स लाइक एनिमल फैट होता है, तो इसी तरह वेजिटेबल का भी फैट होता है। फ्रूट के या फिर सीड में से जो ऑयल निकलता है उसको वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। और वेजिटेबल ऑयल साथ में ग्लाइसरीन किस लिए यूज कर रहे होते हैं? इची स्किन के लिए। इची स्किन के लिए ग्लाइसरीन को यूज कर रहे होते हैं। एंड थर्डली वी हैव पॉलीइथाइलिन एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को पीईजी भी कहते हैं और इसको पॉलीइथाइलिन को पीई कहते हैं। तो जो पीई होती है डबल अल्कोहल, इसको भी कह सकते हैं डबल अल्कोहल। तो ये सेम टू सिंपल होती है ये। फर्दर है अल्कोहल लेस ऑफन इथाइल ओलिएट एंड डाइमिथाइल एसिटामाइड, ये लेस ऑफन यूज हो रहे होते हैं। कॉमन फिग्स ऑयल लाइक कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल एंड सीसेम ऑयल। हम सभी जानते हैं कि ये सब कॉमनली तौर पर भी यूज हो रहे थे। और सीसेम ऑयल जो है ये ओरल हेल्थ एंड रिमोटॉइड आर्थराइटिस, RA मींस रिमोटॉइड आर्थराइटिस, इसके लिए यूज हो रहा होता है। और ओरल हेल्थ के लिए भी यूज हो रहा होता है। और काफी हद तक जो हेयर ऑयल होते हैं उसमें भी एक कंस्टिट्यूटेंट होता है। ओलिजिनस इंजेक्शन जो होते हैं वो प्रॉपरली तौर पर IM लगाए जाते हैं, नॉट IV। इंट्रामस्कुलरली लगाए जाएंगे ये। और नाइट्रोजन गैस यूज कर रहे होते हैं ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा होती है। नॉट नेसेसरी रिएक्शन कॉज नहीं होता, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस को यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे। पैकेजिंग, स्टोरेज और लेबलिंग कौन सी है? लेबलिंग हमने देख लिया, न्यू नेट्स में भी इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसको प्रॉपरली तौर पर लेबल होना चाहिए। स्टोर कैसे करते हैं? एक अच्छे इन्वायरमेंट में जहां पर किसी किस्म का भी बैक्टीरियल एक्शन या फिर हार्मफुल गैसेस ना हो। पैकेज कैसे करते हैं? हेर्मेटिक सीलिंग होती है, यहाँ पर एयरटाइट सीलिंग होती है। सिंगल डोज एंड मल्टीपल डोज। सिंगल डोज में एम्प्यूल्स एंड कॉमनली तौर पर सिंगल डोज वायल्स यूज होती हैं। एम्प्यूल्स और वायल्स यूज हो रही है सिंगल डोज में, और मल्टीपल डोज में अप टू 10 टाइम्स हम इसको यूज करते हैं। अप टू 10 टाइम्स जो पेरिट्रल्स होते हैं उसको 10 टाइम यूज कर सकते हैं। हाइपोडर्मल इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है वायल के अंदर और उसमें उसको इंजेक्ट करके मिक्स किया जाता है। स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शन 100 ml होते हैं या फिर उससे लेस होते हैं। लार्ज वॉल्यूम IV जो होते हैं उसकी जो रेंज है वो 100 ml और मोर कॉमनली 100 ml to 1 लीटर। यहाँ पर हमारा प्रिंटल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।